गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई भी सबका ठीक चल रहा होगा। आइए देखते हैं अपना सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये। हाँ, जितने भी महत्वपूर्ण है 2024-25 में जो भी मेरे प्यारे बच्चों अभी एग्जाम 24 के अंतर्गत होने वाले हैं, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी को देखना जरूरी है। आइए, लेकिन अपना लोग इस करंट को पढ़ने से पहले एक आप लोग को आवश्यक सूचना मैं दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सूचना, अब सूचना ये क्या है ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 8:15 बजे से 8:15 AM से जो है ना, आपको जीके, जीएस एंड सीए मतलब करंट अफेयर्स पर संपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित तो शुरू हो चुका है 8:15 बजे से। जिस किसी को भी आपको पढ़ना है, आइए निस्संदेह पढ़िए, क्योंकि बैच तो शुरू हो चुका है। आपको जो है ना, जिस किसी को भी आना चाहता है आइए, क्योंकि अब लेट करिएगा तो आपको छूट जाएगा। अब आगामी ढेर सारा एग्जाम है, उन सबको ध्यान में रख करके पहला सूचना। दूसरा सूचना मेरे प्यारे बच्चों ये है कि दूसरा सूचना है कि शाम में 6 PM से शाम में 6 PM से जो है ना, आपको क्यूज की बैच प्रारंभ हो गया। पूरा वाद विवाद एकदम लगभग 100 क्वेश्चन का रोज डिस्कशन किया जाता है मेरे प्यारे। 100 प्रश्न को जो है ना, रोज 100 प्रश्न को जो है इसमें डिस्कशन किया जाता है। जिस किसी को भी आना चाहता है आइए। क्यूज ये अपने आप में बड़ा मिसाल है रिजल्ट बनाने का, बहुत बड़ा मिसाल है। केवल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, रिजल्ट होगा ही नहीं जब तक उनका आप जो है ना सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कीजिएगा। अब वक्त आ गया है, क्यूज में शामिल होइए, रोज टेस्ट लगाइए, तब जाकर लिख लीजिए मेरे पन्ना में। अगर ये काम नहीं किया आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ये 100%। क्योंकि आप क्यूज में शामिल होइए और रोज आप एक सेट लगाइए, रोज उनको चेक करिए, देखिए कौन सा गलती हुआ कौन सा सही हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप निस्संदेह जो है ना, आपका जो है भविष्य उज्जवल होंगे। अगर आप इन सब काम नहीं कर रहे हैं तो वो सपना छोड़ दीजिए कि मुझे नौकरी होगा, ये सपना वो देखना बंद कर दीजिए। तो आने आ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं, हम आप लोग को बता दिए। अगर जो क्यूज हमें आना चाहता है ये, और जीके के बैच भी 8:15 बजे महाराजगंज पाकिर वृक्ष के नीचे जो है ना, टीचर सिलेक्टेड एकेडमी में शुरू हो चुका है। आइए आज का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो सेशन है, जो चीज लेकर के आए हैं 2024 यहाँ तक कि 25 में भी जो पेपर होंगे उनके लिए ये रामबाण साबित होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया, मतलब राहत वाणी केंद्र ये लॉन्च किया यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सा? यूपी में इसको लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये राहत वाणी केंद्र जो है ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका एक ही उद्देश्य है कि आपदाओं के आने से पूर्व आदमी को, लोगों को सूचित कर देना। इसी उद्देश्य से राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। कौन? उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिस्कशन के साथ चलते हैं तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। इसीलिए देखिए जगह तो मैं बचा के रखा हूं। आइए थोड़ा बहुत अपना सब देखते हैं यहाँ पे। आइए अब अपना तो सबसे पहला राहत वाणी केंद्र, राहत वाणी केंद्र, राहत वाणी केंद्र को जो है ना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सा लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य समझिए मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य है कि आपदा आने से पूर्व सूचित कर देना। आपदाओं के
आने से पूर्व सूचित करना। समझ गए? कोई आपदा, बाढ़, सुखाड़ जो भी आ गया, जिसकी आपदा किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, अगर कोई भी आपदा आने वाला है तो आपदा के आने से पहले लोगों को सूचित करना, ताकि लोग सावधान हो जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला है, बड़ा राज्य, सॉरी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश है। आइए, जन संख्या के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 80 है। कितना है? 80। और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। कितना है मेरे प्यारे? 31 है। इसकी राजधानी लखनऊ है। राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर माना जाता है। नवाबों का शहर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ है। ये नवाबों का शहर है। नवाबों का शहर कौन है? लखनऊ है। और ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब आइए, राहत वाणी केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है, लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसका उद्देश्य आपदाओं के आने से पूर्व लोगों को सूचित कर देना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का प्रथम राज्य कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फटाफट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, अब आइए अपना सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कीजिएगा, बहुत मेहनत है इसमें पढ़ाने में। डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आगा भगाते चलो। इस पर ये असली पढ़ाई हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये असली दिमाग का, ये टीचर का दिमाग का पूरा दही बना देता है। ये हुआ असली। आइए, कहता माउंट लेबोटोबी। आइए, माउंट लेबोटोबी, ये माउंट लेबोटोबी जो है ना, ये ज्वालामुखी है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। हाल ही में इसमें मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में विस्फोट हाल ही में ये फटा है। हाल ही में क्या है? ये फटा है, यह विस्फोट हुआ है इसी में। अब मतलब जो है, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। या ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कहा? इंडोनेशिया में। क्या हाल ही में माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। और ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी जैसे देखिए, ज्वालामुखी जो 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय इंग्लिश में अब देखिएगा,
इसमें लगातार विस्फोट होते रहता है। प्रसुप्त मतलब इसमें लंबा समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट होने की संभावना बना हुआ है। आइए, ये शांत ज्वालामुखी मतलब बहुत लंबा समय से विस्फोट हुआ नहीं है और होने की कोई संभावना भी नहीं है। अब आइए, ये हो गया ज्वालामुखी के प्रकार। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये धरती है, ये धरती है, तो देखिएगा धरती के सतह पर जो है ना शंकु आकार जैसा ज्वालामुखी जो है ना जमा होते जाता है। और अंत में ये देखिए, आइए ध्यान देते हैं, आइए, ये पृथ्वी के अंदर से जो है, पृथ्वी के अंदर से भाप, राख, गैस, तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पे शंकु आकार के रूप में जमा होने लगता है। यही ज्वालामुखी होता है, आइए, ज्वालामुखी के ये ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों? इसको क्रेटर कहते हैं। लाइन चली गई है, हम थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। हर शाम आइए, अब आप लोग इसका जो है ना स्क्रीन शॉट है। हाल ही में माउंट लेवो टेबी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलता भाप, राख, गैस, तरल पदार्थ जो पृथ्वी की सतह पर शंकु आकार के रूप में जमा होने लगता है, वो ज्वालामुखी कहलाता है। आइए, इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। जिस नली से भाप, राख, गैस पृथ्वी की सतह पर आता है, उस नली का नाम है ज्वालामुखी नली। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी बात आगे चलते हैं अपना सब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए, बिल्कुल ही समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लेते चलिए और फटाफट आइए। आप लोग याद रखिए कि यूज करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। रिजल्ट चाहिए ना, नहीं होगा वैसे रिजल्ट, मेरी बात मानो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। अब पछताए तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय आपका निकल जाएगा ना, फिर इस प्रकार का मौका आपको 5 साल के बाद ही देखना पड़ेगा। तब तक आपको कई प्रकार की परेशानी भी हो जाएंगे। आइए अपना सब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति का अध्यक्ष। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अपना सब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अपना सब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है था, आइए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा का अध्यक्ष जो है ना VR गवई को चुना गया है। इसका अध्यक्ष देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया VR गवई को जो है ना सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा का अध्यक्ष किसे बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? VR गवई को बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 ईस्वी से। सुप्रीम कोर्ट जो है ना कार्य अपना प्रारंभ किए थे। कब कार्य प्रारंभ? 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य करना प्रारंभ किए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है मेरे प्यारे। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 34 है। इस 34 में एक है मुख्य न्यायाधीश, एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, और 33 हो गया अन्य न्यायाधीश। 33 हो गया अन्य न्यायाधीश। तो प्रश्न पूछेंगे
सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष 2024 में किसे नियुक्त किया गया? वी.आर. गवई को। सुप्रीम कोर्ट कार्य करना अपना कब शुरू किया था? 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब आगे अपना सब चलते हैं फटाफट एकदम मजेदार झकास जिला टफ लागेला, ऐसा आपको जो है ना ये सीधा आपको एग्जाम में हिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कि इसको ध्यान से अपना पढ़िए। आइए अब आगे देखते हैं। दयाल कादियाल साड़ियां को जीआई टैग दिया गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देते हैं। कादियाल साड़ियों को जो है ना 2024 में जीआई टैग दिया गया। ये साड़ी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। ये साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? ये पश्चिम बंगाल की साड़ी है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध साड़ियां है। कहाँ का है? प्रसिद्ध। क्या हाल ही में कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। ये साड़ी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये साड़ी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये राजधानी कहाँ है? कोलकाता। मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता का संस्थापक है जॉर्ज चार्नोक। इसका संस्थापक है जॉर्ज चार्नोक। कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जॉर्ज चार्नोक। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 1911 ईस्वी से पहले 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी था कौन? कोलकाता। 1911 ईस्वी तक भारत के 1911 ईस्वी तक 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी था कौन? कोलकाता। कौन था? कोलकाता। कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य के प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। संस्थापक कोलकाता का जॉर्ज चार्नोक है मेरे प्यारे बच्चों। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। फटाफट चलेंगे, फटाफट, बिल्कुल ही समय नहीं गवाएंगे। लेते चलिए और देखिए गजब का डिस्कशन। ऐसा डिस्कशन नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। वो नहीं है डिजिटल बोला आया सब कुछ करल धर है और आगे बढ़ाते गए, उसको नहीं कहते हैं। अगर असली पढ़ाई करना है ना तो पूरी जी तोड़ से मेहनत करना पड़ता है। वैसे नहीं थकने फूटने वाला काम तो करते ही नहीं है। जो भी चीज पढ़ाओ दिल से पढ़ाओ। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन 4 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में मनाया गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आत्मनिर्भर आइए गजब का हाल है। जब सिस्टम विकास आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजन। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन 4 जनवरी। इसका आयोजन कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 जनवरी 2024 का इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन 4 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली जो है ये यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के तट पे? यमुना
ना, यमुना नदी के तट पर स्थित। कौन? दिल्ली। यमुना नदी भारत के सबसे प्रदूषित नदी है। यह भारत के जो है ना प्रदूषित नदी है। कौन? यमुना। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये जो है गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है। किसका? ये गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है। आगरा भी जो है ना यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसी आगरा में मेरे प्यारे बताओ ताज महल है और ये आगरा यूपी के अंतर्गत है। आइए ध्यान से देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन 4 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर यह भारत के सबसे प्रसिद्ध नदी है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगरा भी यमुना नदी के तट पर है और आगरा यूपी के अंतर्गत है और इस आगरा में ताजमहल स्थित है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे चलेंगे। अब बिल्कुल समय नहीं गमाएंगे, नून रोटी खाएंगे और संगे बिताएंगे। समझ गए ना? नून रोटी खाएंगे संगे बिताएंगे। लेकिन हम कहते हैं आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, फिर भी अपना सब पढ़ेंगे। इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आइए शाम को 6 बजे क्यूज की बैच ज्वाइन कीजिए और मेरा जीके की बैच घमासान शुरू हो चुका है। आइए सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो रोड पे घूमना है तो घूमते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। फास्ट रिएक्टर प्लांट का जो है ना उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन, इसका पीएम किए, प्रधानमंत्री किए। इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में किया गया और इसमें कुल खर्च 400 करोड़ की खर्च हुआ। 400 करोड़ की खर्च हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आइए इसकी राजधानी चेन्नई है। इसकी राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? चेन्नई है। और चेन्नई का प्राचीन नाम है मद्रास। इसी का प्राचीन नाम क्या है? मद्रास है। इसी का नाम क्या है? प्राचीन नाम है मद्रास। तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। यह भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है। कौन? तमिलनाडु। आइए फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 2024 में किया गया और यह तमिलनाडु में है। इस फास्ट रिएक्टर प्लांट को लगाने में 400 करोड़ की खर्च हुआ। और यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई की प्राचीन नाम मद्रास है और तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपना सब चलते हैं। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो तो होगा, जब आपको पूरी जानकारी नॉलेज लेना है तो कुछ तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा, तब ना मजा आएगा। इसीलिए कहता हूँ नून रोटी खाएंगे, इस बार नौकरी पढ़ के लेंगे। आइए इसीलिए कहते हैं तुम चाहो न चाहो कोई बात नहीं होगा, तुम किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगा। आइए मेरे प्यारे बातों, भारत पार्क बनाने की योजना। आइए भारत पार्क बनाने की योजना। तो इसको बनाया जाएगा यूएई में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसी को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। भारत जो है, भारत सरकार
भारत पार्क का कहाँ निर्माण करेंगे? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मापने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे, आइए ले लिए तो बिल्कुल समय इस पे नहीं गवाएंगे, अपना सब आगे चलेंगे। आइए अब अपना सब देखते हैं, दुर्घटना हॉट स्पॉट, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मापने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। देखिए, दुर्घटना को मापने वाला ये दुर्घटना हॉट स्पॉट को मापने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया? पंजाब हो गया, पंजाब हो गया। पंजाब के राजधानी चंडीगढ़ कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, हरियाणा का भी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब को इसलिए नाम पंजाब पड़ा कि इस पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। देखिए, पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है, इसलिए नाम पंजाब पड़ा है। समझ गए बात को? दुर्घटना हॉट स्पॉट को मापने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन हो गया? पंजाब। राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब से होकर 5 नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब पड़ा। भारत का स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल ही देख रहे हैं, एक मिनट समय का यूज कर रहे हैं ताकि आपके 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद ना हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब फटाफट देखते हैं, एकदम बिल्कुल समय को जो है ना अपना लोग सदुपयोग करना है। अब आइए देखते हैं अपना सब, राम मंदिर के सम्मान में, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने शुक्र दिवस मनाने की घोषणा किया? आइए, शुक्र दिवस मनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये राम मंदिर देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी, राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को ना। तो छत्तीसगढ़ 22 जनवरी को शुक्र दिवस मनाने की घोषणा किया, ये राम मंदिर के सम्मान में। लिखिए, 22 जनवरी को शुक्र दिवस मनाने की घोषणा किया। कौन राज्य किया? छत्तीसगढ़ किया। किसके सम्मान में? राम मंदिर के सम्मान में। राम मंदिर के सम्मान में, राम मंदिर के सम्मान में। अब इस छत्तीसगढ़ की राजधानी, इसका राजधानी रायपुर है, राजधानी रायपुर है। देखिए आज कितना आपको लगता है 5-6 राजधानी राज्य का बता भी दिए होंगे। आइए, शुक्र दिवस मनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने किया है। 22 जनवरी को शुक्र दिवस मनाने की घोषणा किया, कौन मनाएंगे? ये राम मंदिर के सम्मान में। इसका राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका सेशन समाप्त होता है। अब आइए, इस जितने चीज अभी पढ़े हैं आप इनका एक लाइन में फटाफट आंसर
लिख लेते हैं, उसके बाद समस्या। हाँ, ध्यान में रखे क्यूज शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है। जीके जीएस की बैच पूरा एनसीईआरटी पर आधारित 8:15 बजे से मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत हो चुका है। तो आप दोनों बैच ज्वाइन कीजिए हमारे अनुसार से, बहुत कम फी है, कोई ज्यादा फी नहीं है। राहत वाणी केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यूपी, उत्तर प्रदेश। माउंट लेवोलेटी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में फटा है। आइए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष VR गवई को बनाया गया है। दयाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। ये दयाल साड़ी प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल की है। आइए, आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया मेरे प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में किया गया 4 जनवरी कितना को? 4 जनवरी को किया गया 2024 को। आइए, फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु में किया गया। इसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत पार्क बनाने की योजना, इसका बनाने का योजना है मेरे प्यारे बच्चों UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। दुर्घटना हॉट स्पॉट को मापने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन? पंजाब बन गया। पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया। कौन बन गया? पंजाब बन गया। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने सुख दिवस मनाने की घोषणा किया? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी घोषणा किया है छत्तीसगढ़ ने। कौन? छत्तीसगढ़। देखे, सबका एकदम सब स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सबका आंसर भी बता दिए। अब आइए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों ग्रुप में भेजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों विनती है, जल्दी से आप लोग जितना फैलाइएगा, हमारे अंदर से जितना जोश उत्पन्न होंगे उतना ही हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में सीधा हिट हो। समझ गए? तो आपका भी दायित्व बनता, लाइक करिए, दोस्तों ग्रुप में भेजिए, पूरा फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए। समझ गए? और बाकी बात याद रखें, क्यूज भी बैच ज्वाइन कीजिए और जीके जीएस की भी बैच शुरू ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।